ऑन है। सब के सब लोग आवाज आ रही नहीं मोहित भैया? आ रही है? माइक बंद हो गया था तभी ना आ रही है। चलिए बेटा देखते हैं। बंटी बघेल, बिंदास, ऋषभ अग्रवाल, खुशबू कुमारी, नेक्स्ट IITN। राधे राधे सबको, नमस्कार, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। आ जाइए भाई देखते हैं। चलिए बेटा इस सेंटेंस को अगर हम आप सभी लोग देखते हैं तो इसमें क्या है बेटा बताइए। इसमें द क्लाइमेट ऑफ, सबके सब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से होंगे क्वेश्चन। बात समझ रहे हैं? अगर आप इसे चाहें तो लिख सकते हैं, लेकिन ये अपलोड तो रहेगा ही, बाद में भी देख सकते हैं, है कि नहीं। द क्लाइमेट ऑफ, ये बताइए पूरा का पूरा हम लोग देख रहे हैं ये और ये बेटा दो शब्द। सबसे पहला नंबर तो आपको एक चीज और ध्यान देना है, एक होता है सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट के बारे में जानते हैं कि नहीं? क्यों बेटा? वाक्य में जो सब्जेक्ट का कार्य करता है उसे सब्जेक्ट कहते हैं, उसके बाद जो बच जाता है वो सब का सब प्रेडिकेट होता है। तो जरा ये बताइए बेटा इस वक्त सब्जेक्ट कौन है? बोलिए भाई, क्लाइमेट। और ये क्या है? सब्जेक्ट पार्ट है। क्या है बेटा? सब्जेक्ट पार्ट है। क्या है बेटा? सब्जेक्ट पार्ट है। तो अब बताइए क्रिया, अब इसके बाद यहां से लेके यहां तक जो भी है ये क्या है बताइए? प्रेडिकेट है। क्या है बेटा? प्रेडिकेट है। तो अब जरा आप सभी लोग बताइएगा इस तरह के सेंटेंस में कि अगर हम आप लोग इस सेंटेंस में देखेंगे तो सब्जेक्ट कौन है बेटा बताइए? सब्जेक्ट है आपका क्लाइमेट। तो क्लाइमेट सिंगुलर होता है कि प्लूरल? सिंगुलर। तो क्रिया सिंगुलर होनी चाहिए कि नहीं? तो डू की जगह पे क्या हो जाएगा बेटा? डज हो जाएगा, तब जाके यह सेंटेंस सही होगा। बात क्लियर है कि नहीं सब लोग? कोई दिक्कत परेशानी, कोई आपत्ति विपत्ति? ठीक है ना। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बताइए अगले वाले प्रश्न में चलेंगे तो अगला वाला प्रश्न में क्या होगा बताइए? हाँ जी, हैव का क्या होगा? हैव होगा कि हैज होगा? क्यों? सोच समझ के बताइए, भगवान कसम बता रहा हूं, बहुत गुस्सा आती है। क्या आएगा? हैव की हैज? हैव आएगा। वाह, क्योंकि बेटा ये बताइए मैं आपको पढ़ाया हूं ये सेकंड पर्सन और मैं आपको बताया था और अभी भी जान लीजिए बेटा, अगर तीनों पर्सन एक साथ एक ही वाक्य में प्रयोग होते हैं तो क्रिया हर परिस्थिति में प्लूरल होगी। कौन होगी? जैसे ये बताइए यू, ही एंड आई। सबसे पहले तो ये हम सब जानते हैं कि सीक्वेंस क्या होता है? 2, 3 एंड 1 का ही तो होता है ना भैया। 2, 3 एंड 1 का ही तो होता है। तो अब देखिए
एंड आई। अब देखिए बेटा ये वन हो गया, लेकिन क्रिया हमेशा इज होगा कि आर? बोलिए, हैज होगा कि हैव? डू होगा कि डज? वॉज होगा कि वर? बात क्लियर हुई कि नहीं? तो बेटा अगर एक से अधिक पर्सन तो यू सेकंड पर्सन, आई फर्स्ट पर्सन, तो क्रिया क्या होनी चाहिए? हैव होनी चाहिए, हैव। बात क्लियर है कि नहीं? आगे चलिए देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न बताइए, इफ माई मदर अप्रूव आई विल गो टू दिल्ली। बताइए, बोलिए भाई, जल्दी जल्दी बताइए। नो एरर। माई मदर एकदम नो एरर है ना? कितने अच्छे बच्चे, मन करता कूटने लगे आप लोगों को। यस, अप्रूव्स होगा। ये बताइए बेटा, माई मदर आपका सिंगुलर है कि प्लूरल है? जब सिंगुलर है तो इसके साथ क्रिया भी क्या होनी चाहिए? ये बताइए, जब क्रिया में एस लगाएंगे तभी तो सिंगुलर होगा। अरे हाँ कि ना? अद्दे यार, इतनी छोटी छोटी गलती कर रहे हैं आप लोग। छोटी नहीं पकड़ी जाती, दिख जाती है। चलिए कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अब आप लोग बताइए, एक बार सोच लीजिए तब। देखिए बेटा, इसमें क्या है, यहां पे माई सिस्टर दे रहा है कि नहीं? तो बेटा हम लोग एक टॉपिक हम आपको बताए थे कि आइदर और नाइदर नॉर। जो और होता है इसके बाद जो सब्जेक्ट आता है उसी के अकॉर्डिंग क्रिया का प्रयोग करते हैं। तो ये बताइए बेटा, ये नॉर के बाद कौन आया? माई सिस्टर। तो माई सिस्टर आपका सिंगुलर है कि प्लूरल है? सिंगुलर है। तो बेटा यहां पर आप क्या यूज कर दीजिएगा? वॉज यूज कर दीजिएगा। सेंटेंस क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए बेटा अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। बताइए क्या आएगा? इज आएगा। क्यों आएगा भैया, जल्दी बताइए। इसलिए आएगा बेटा, मैं आप लोगों को बताया था, याद करिएगा कुछ, कि जब डिस्टेंस मेजरमेंट सिंगुलर में आए या प्लूरल में आए, उनके साथ क्रिया हर परिस्थिति में क्या होती है? सिंगुलर होती है। तो ये बताइए 20 मील्स, तो 20 मील्स भले आ रहा है, लेकिन एक यूनिट डिस्टेंस के बारे में बात हो रही कि नहीं? तो जब एक यूनिट के बारे में बात होती है तो क्या करते हैं? आर करते हैं कि इज करते हैं मेरे भाई? इज करते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आ गया, देखते हैं। इसे खूब सोच समझ लीजिए आप लोग। रुला देंगे आप लोग, नहीं बता पा रहे हैं। अलाउज की जगह पर अलाउ होगा। क्यों? आपको मैं बताया था कुछ ऐसे नाउन होते हैं बेटा, क्या क्या जरा ध्यान दीजिएगा। एक होता है इलेक्टोरेट, और एक होता है फ्लिट, एक होता है कैटल। अरे हाँ कि ना? ये सभी नाउन दिखने में तो सिंगुलर, लेकिन प्रयोग किस में होते हैं? प्लूरल में होते हैं। किस में होते हैं? प्लूरल में होते हैं। तो बेटा इलेक्टोरेट जब आपका प्लूरल, इसमें सब्जेक्ट कौन है जरा बताइए? यही तो है। तो सब्जेक्ट ये प्लूरल है, तो क्रिया भी इसके साथ क्या आएगी?
प्लूरल आएगी तो यहां पर क्या करेंगे, अलाउज नहीं बल्कि अलाउ करेंगे। ठीक है ना। अगले सेंटेंस पे चलिए देखते हैं। अगला सेंटेंस कितने लोग बता रहे हैं, जल्दी से बताएं। बोलिए क्या आएगा, सर्वेंट्स आएगा कि सर्वेंट आएगा? अच्छा, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, नन ऑफ, ईच ऑफ, आइदर ऑफ के बाद आने वाला नाउन हमेशा प्लूरल होता है, जो कि प्लूरल है तो ये क्या है, सही है। लेकिन क्रिया हमेशा सिंगुलर होती है। ये बताइए, आइदर ऑफ दी गर्ल्स हेल्प्स होगा कि हेल्प होगा, बताइए। बोलिए भैया, हेल्प होगा कि हेल्प्स होगा? हेल्प्स होगा बेटा, ये हेल्प नहीं होगा, क्योंकि कर्ता कौन है, आइदर और नाइदर, मतलब प्रत्येक में से कोई एक या प्रत्येक में से कोई नहीं। तो इनके साथ में क्या यूज होगा बेटा, कम की जगह पे क्या करिएगा, कम्स कर दीजिए। ये सेंटेंस सही हो गया, ये गलत है। द नेक्स्ट सेंटेंस, हाँ सही है आप लोग, बहुत बढ़िया, सब लोगों का जवाब एकदम सही आ रहा है। चलिए, अब की बार फंस गए हैं। वही गलती है जो इसके पहले वाले सेंटेंस में आप लोग पढ़े हैं। अब देखते हैं कितने, हाँ ना यार, इतनी बड़ी गलती क्यों कर रहे हैं भाई साहब। सेवरल है ना, सेवरल, तो सेवरल के साथ में नाउन तो प्लूरल आएगा। अरे भाई मेरे, यहां पर सब्जेक्ट वाटर है तो कंटेन होगा कि कंटेन्स होगा यार। यार अब आपको तो ये भी सोचना चाहिए कि यार क्रिया ही देखना है हमको, क्रिया के अलावा कुछ नहीं देखना, वो भी तो देखना है आपको। क्या देखना है बताइए, वो तो वर्ब आपकी सिंगुलर है कि प्लूरल है, बस इतनी चीज को आपको केयर करना है कि नहीं। तो जरा देखिएगा इस तरह के सेंटेंस में क्या करेंगे, द वाटर ऑफ द सेवरल रिवर्स। बेटा सेवरल के बाद तो नाउन हमेशा प्लूरल आता है, और हमको सेवरल से आगे ये बताइए, मैं आपको पढ़ाया हूं, ऑफ एक प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद आने वाला कोई भी शब्द ऑब्जेक्ट होता है, वो कभी सब्जेक्ट का कार्य नहीं करता है। तो मेरे भाई अब जरा आप लोग बता दीजिए, यहां पर जब ये नहीं है तो प्रीपोजिशन के पहले जो शब्द आता है वो सब्जेक्ट होता है, तो वो सब्जेक्ट कौन है, वाटर। तो वाटर सिंगुलर होता है कि प्लूरल होता है, अनकाउंटेबल होता है, इसलिए उसे सिंगुलर माना जाता है, और इसीलिए उसके साथ में बेटा क्रिया में ऐसे यस आएगा, क्योंकि क्रिया में ऐसी यस लगाते ही वह प्लूरल नहीं होता, सिंगुलर हो जाता है। फिर से एक बार जान लीजिए, मेन वर्ब में एस या ईएस लगाने पर वह प्लूरल नहीं होता, लेकिन नाउन में एस या ईएस लगाने पर प्लूरल। ये बताइए, फिर से बताइए, ही गो होगा कि गोज होगा, सी टीच होगा कि टीचेस होगा? बोलिए भाई, अगर हम इसको टीच कर दिए तो सेंटेंस, ये बताइए, यू टीच होगा कि टीचेस होगा? क्यों? क्योंकि यू प्लूरल है, तो जब प्लूरल है तो क्रिया भी इसके साथ क्या आएगी मेरे भाई, प्लूरल ही आएगी। आगे चले, ये भाई समझ में आ रहा है कि नहीं, बढ़िया से, कोई दिक्कत परेशानी? चलिए देखिएगा, आगे चलते हैं हम सभी लोग। अगला क्वेश्चन आ गया 9 नंबर, कितने लोग बताते हैं देखते हैं। खूब सोच समझ के बताइएगा बेटा, कोई बहुत बड़ी जल्दी वाली बात नहीं है, जल्दीबाजी वाली बात नहीं है।
बोलिए भाई। बेटा सबसे पहला नंबर तो आप सभी लोगों को ये ध्यान देना चाहिए कि ईच बॉय गर्ल मैन एंड वुमेन इंक्लूडिंग कैसे आ जाएगा जब तक कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगा। डायरेक्ट आ जाएगा इंक्लूडिंग सेवरल सोशल ऑर्गेनाइजेशंस अप्रोवर एट द रेगुलरली। अगर मान लीजिए ये सभी आपस में जुड़ा भी है तो अप्रोवर होगा कि अप्रोवर्स होगा, बताइए। अरे यार अप्रोवर्स होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्योंकि बेटा मैं आपको पढ़ा चुका हूं ईच, आइदर, नाइदर, नन, एनी। अगर वाक्य में दिखाई दे जाए तो उसके साथ बॉय लगाइए, गर्ल लगाइए, टीचर लगाइए, डॉक्टर लगाइए, कुछ भी लगा लीजिए, लेकिन क्रिया हमेशा क्या आएगी बेटा? प्लूरल सिंगुलर आएगी। क्या आएगी? सिंगुलर। तो ईच लग गया कि नहीं? और जब ईच लग गया तो 20 लोगों को जोड़ दीजिए, लेकिन क्रिया क्या आनी है? सिंगुलर। आगे चलिए देखते हैं इसका जवाब कितने लोग दे रहे हैं। बोलिए भाई। नहीं पता? हम नहीं बताएंगे, हम भी नहीं बताएंगे। बोलिए सर। यही कहीं से मिल जाते हैं, ढूंढते रहते। मैं कहता हूँ चलो तुमको सॉल्व करा देता हूँ, वो भी कहते हैं चलिए सर हम भी सॉल्व हो लेते हैं। बेटा फिर से देखिएगा जरा, ठीक है? सब कुछ नहीं, एग्जामिनेशन तो बेटा एग्जामिनेशन भी होता है, एग्जामिनेशन भी होता है, कोई दिक्कत नहीं। वो मैटर कहाँ है आप जरा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर थोड़ा सा प्रोनाउन की गलती कर दिया मैं। गलती प्रोनाउन की ये हो गई बेटा जी, दे एंड यू आएगा कि यू एंड दे आएगा? नहीं समझ में आई बात? आ गई? अरे बेटा यू एंड दे करते हैं। पहला नंबर तो ये समझिए कि इस परिस्थिति में हम पहले सेकंड करते हैं, तब किसको करते हैं? थर्ड करते हैं। तो यहां पर ये गलती हो गई बेटा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कितने लोग बताएंगे इसको? पग्नेसियस का मतलब होता है जिद्दी, तो बताइएगा जरा। हाँ वेरी गुड बेटा। हिज पग्नेसियस डॉटर्स तो है नहीं, डॉटर है कि डॉटर्स है? डॉटर है तो सिंगुलर की प्लूरल? तो क्रिया भी कैसी होनी चाहिए? जब सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी क्या होना चाहिए मेरे बच्चे? सिंगुलर। तो यहां पर क्या करेंगे? डू की जगह पर डज करेंगे। बहुत बढ़िया। अगले सेंटेंस को देखते हैं। ए भाई चल जा मेरे भाई। चलिए अब बताइए, खूब सोच समझ के पढ़ के बताइएगा। बताइए। अच्छा थोड़ा सा सेंटेंस बड़ा क्या हो गया? मतलब ये कौन सा होगा, है ना? थोड़ा सा सेंटेंस। चौथे में क्या गलती है? हैज की जगह पे
हैव की जगह पे हैज आएगा। क्यों? क्योंकि बेटा ये बताइए रियल में ईच ऑफ करता है कि नहीं, और जब ईच ऑफ का मतलब प्रत्येक में से कोई एक, और जब एक हो रहा है तो यहां पर हैव नहीं बल्कि क्या आएगा, हैज आएगा। अभी भी नहीं समझ में आया? आ गया? समझ में आ रहा है कि नहीं? अब बेटा देखिएगा अगले वाले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हिज पॉलिटिक्स इज नॉट गुड सो वी हैव suggested him that he should read Gandhi, Nehru and Karl Marx. क्यों? क्या होगा? नो एरर? नहीं, आपके हिसाब से बेटा जो आप लोग हम लोग अभी तक जानते हैं समझते आए हैं उसके अकॉर्डिंग तो सही है, लेकिन बेटा यहां पर क्या आएगा, आर आएगा। बहुत अच्छा। देखिए अब समझ लीजिए, मैं आप लोगों को पढ़ाते वक्त एक बात बताया था, मेरी बात सुनिए। मैथमेटिक्स, पॉलिटिक्स, फिजिक्स जितने भी शब्द होते हैं जिनमें एस लगता है, क्या लगता है, तो उनके साथ क्रिया क्या करते हैं, सिंगुलर। तो इन सभी के साथ कैसी वर्ब आएगी बेटा, सिंगुलर वर्ब आएगी। लेकिन एक बात याद रख लीजिएगा बेटा, इनके साथ वर्ब तो सिंगुलर आती है, लेकिन अगर इनके पहले पॉजेसिव एडजेक्टिव आ गया माई मैथमेटिक्स, तो बेटा माई मैथमेटिक्स तब ऐसे परिस्थिति में माई मैथमेटिक्स इज नहीं होगा बल्कि क्या होगा, आर होगा। जैसे ही इन सभी शब्दों के पहले जितने भी सब्जेक्ट होते हैं, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, डायनेमिक्स, इनके पहले अगर पॉजेसिव एडजेक्टिव आ जाता है, क्या आ जाता है, पॉजेसिव एडजेक्टिव आ जाता है, तो इनके साथ वर्ब कैसी होनी चाहिए बेटा, प्लूरल होनी चाहिए। जैसे इनके साथ, अब बताइए तो जब माई पॉलिटिक्स होगा तो क्या हो जाएगा बेटा, माई पॉलिटिक्स के साथ क्या लगाएंगे, इज नहीं बल्कि क्या लगाएंगे, हैज नहीं बल्कि क्या लगाएंगे, वॉज नहीं बल्कि क्या लगाएंगे, डू नहीं डज नहीं बल्कि क्या लगाएंगे, डू। बात क्लियर हो रही कि नहीं हो रही है? तो बेटा यहां पर जब हिज पॉलिटिक्स हो गया तो यहां इज नहीं बल्कि आर आएगा। The publisher says that there is many important details to attend to before this book gets printed. What would be? बोलिए भाई। There are many. Very nice बेटा। इसमें क्या होता है कि बेटा देयर एक शब्द जो होता है, देयर सिंगुलर भी वर्ब एक्सेप्ट करता है और प्लूरल भी। ये बेटा आगे आने वाले नाउन के अकॉर्डिंग हम इसका यूज करेंगे। सिंगुलर वर्ब एंड प्लूरल वर्ब बोथ आर सेम, ठीक है ना। अगर मैं कहा देयर इज अ बॉय, वहां पर कितना लड़का है बताइए, एक, वहां एक लड़का है। लेकिन अगर मैं कह दिया कि देयर आर 2 बॉयज, तब बेटा यहां पे क्या करेंगे, आर। कहने का मतलब यह है कि जब देयर के साथ प्लूरल नाउन आएगा तो प्लूरल वर्ब, सिंगुलर नाउन आएगा तो सिंगुलर वर्ब। तो ये बताइए यहां पर देयर आर होना चाहिए कि इज होना चाहिए, आर होना चाहिए, क्योंकि बेटा मेनी इंपॉर्टेंट डिटेल्स आ रहा है, तो यहां पर क्या कर देंगे, आर कर देंगे। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? कंफर्म ऑल ऑफ यू आर? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कितने लोग बता सकते हैं? बहुत आसान है बेटा, बहुत आसान है। क्या होगा, हैज आएगा। क्यों बेटा, हम पिछली ही क्लास में पढ़े थे, जब मोर देन वन के बाद कोई नाउन आएगा तो सिंगुलर, और जब वर्ब आएगा तो वो भी क्या करते हैं, सिंगुलर का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, सिंगुलर का यूज करते हैं। लिख लीजिए, समझ लीजिए। आगे देखते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। चलिए बताइए,
nobody else but these beautiful young women have played a prank on you, but it is pitiable that you don't understand it. क्या आएगा? Why we are going to use has? Because my dear, हमने आपको बताया है बेटा कि जब कोई शब्द किसी प्रीपोजिशन या कंजंक्शन से जुड़ता है तो प्रीपोजिशन और कंजंक्शन के बाद वाला शब्द हमेशा ऑब्जेक्ट होता है। तो बताइए बट के बाद जो भी पूरा यहां से यहां तक आ रहा है ये पूरा क्या माना जाएगा? ऑब्जेक्ट। और हम लोग कभी भी ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज नहीं करते हैं। तो बेटा कौन हो गया? नोबडी एल्स। और नोबडी एल्स को हमेशा मैं बताया हूं क्या होता है? सिंगुलर होता है। तो यहां पर क्या यूज करेंगे बेटा? हैव की जगह पर हैज का प्रयोग करेंगे। अगला देखिएगा, नन ऑफ दी 7 players who have been given, कौन होगा भैया इसमें? ए होगा कि बी होगा कि सी होगा? ए बी सी डी ई एफ, क्या होगा? सी वाले में क्या गलती है बेटा? अच्छा, रियल में 7 प्लेयर्स सब्जेक्ट है कि रियल में नन ऑफ है? नन ऑफ का मतलब प्रत्येक में से कोई नहीं। तो बेटा बताइए यहां पर क्या होना चाहिए? हैव की हैज? कोई दिक्कत किसी को? भाई समझ में आ रहा है कि नहीं? बाउंस तो नहीं कर रहा? तो बोलिए भारत माता की। आगे देखिए, ऑनलाइन वाले भी चौंक जाएंगे, क्या हो गया है कि नहीं? नाइदर राम नॉर सीता, नाइदर राम नॉर सीता क्या करेंगे बेटा? वर करेंगे कि वॉज करेंगे? क्यों भैया ऐसा क्यों? ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसा इसलिए कर रहे हैं बेटा क्योंकि और नॉर के बाद जो भी सब्जेक्ट आता है उसी के अकॉर्डिंग क्रिया करते हैं। सब्जेक्ट सीता है, सीता के साथ क्या करेंगे? वॉज करेंगे। चलिए अगला बताइए, बोलिए भाई क्या करेंगे? यहां पर बेटा हैव की जगह पे क्या होगा? अरे यार आइदर ऑफ ही तो सब्जेक्ट है ना, इंटेरोगेटिव हो गया। और क्या? आइदर ऑफ का मतलब प्रत्येक दो में से कोई एक। तो यहां पर क्या यूज करेंगे बेटा? हैज का प्रयोग करेंगे। चलिए बताइए, sheeps are economically useful and so they are rare for wool and 31st meat। अब जरा बताइए क्या गलती है बेटा? क्या गलती है बेटा? यहां पर गलती है आप लोगों का। यहां पर क्या करेंगे? सीप्स नहीं करेंगे बल्कि क्या करेंगे? सीप करेंगे। मैं पिछली क्लास में आपको बताया था कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो दिखने में सिंगुलर होते हैं या दिखने में प्लूरल होते हैं लेकिन प्रयोग सिंगुलर और प्लूरल दोनों में होते हैं। फॉर एग्जांपल में देखिएगा, जैसे ये बताइए डियर। डियर क्या होता है? सिंगुलर भी होता है और जबकि दिख रहा है सिंगुलर। हेड क्वार्टर्स, हेड क्वार्टर्स बेटा एस भले लगा है लेकिन ये सिंगुलर भी होता है। और एक शब्द आपने सुना होगा ऑफ स्प्रिंग। अरे हाँ कि ना? ऑफ स्प्रिंग आपका सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। तो बेटा ये अगर इन सभी शब्द में एस लगा देंगे तो सेंटेंस क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा, गलत हो जाएगा। चलिए बच्चे अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इट इज आई हु हैज होगा कि हैव होगा? ये बताइए। हु एक रिलेटिव प्रोनाउन होता है, अरे हाँ कि ना?
बेटा आप लोगों को मैं इसके बारे में चर्चा नहीं किया था, लेकिन प्रोनाउन में पढ़ाया हूं। रिलेटिव प्रोनाउन जो शब्द होता है बेटा, क्या होता है? रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन के पहले जो एंटीसीडेंट आता है, कौन आता है? एंटीसीडेंट। फिर से देखिए, जैसे मैं कह दिया कि दिस इज दी बॉय हु इज एन IAS। बेटा जरा सब के सब लोग समझिएगा, यहां पर इज किसके अकॉर्डिंग आया? हु के अकॉर्डिंग की बॉय के अकॉर्डिंग? तो बेटा इसे हम रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। और रिलेटिव प्रोनाउन के पहले, किसके पहले? रिलेटिव प्रोनाउन के पहले जो भी आप लोगों का नाउन या प्रोनाउन आएगा उसे हम लोग क्या कहेंगे? एंटीसीडेंट कहेंगे। क्या कहेंगे? एंटीसीडेंट कहते हैं। और इसी एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग आगे की क्रिया का प्रयोग करते हैं। तो हु आपका क्या है बेटा? हु क्या है आपका? रिलेटिव प्रोनाउन। उसके पहले कौन आया? आई। आई के अकॉर्डिंग हैज होगा कि हैव होगा? हैव होगा। तो यहां पे क्या करेंगे? अच्छा ये बताइए, इट इज ही। हु हैज होगा कि हैव होगा भैया? बोलिए भैया। क्योंकि हु के पहले कौन आया? अगर मैं कह दिया इट इज यू, हु हैज होगा कि हैव होगा? हु हैव होगा। क्यों? रियल में कौन है? एंटीसीडेंट यू। तो यू के अकॉर्डिंग क्या करेंगे? अरे हाँ कि ना, समझ में आ रो पूरो। चलिए आगे चलते हैं। सिल्वर एज वेल एज कॉटन हैव होगा कि हैज होगा? हैज। क्यों? क्योंकि अच्छा ये बताइए, ये आपका सब्जेक्ट है कि ये है? अब आप सोच रहे होंगे चाहे ये हो चाहे वो हो, सिंगुलर ही होगा। सही बात है बेटा, चाहे कॉटन आ जाए चाहे आपका सिल्वर आ जाए, लेकिन रियल में कब करता अगर इसमें कोई कहता है तो किसे मानेंगे बेटा? सिल्वर। और सिल्वर अनकाउंटेबल होता है, अनकाउंटेबल के साथ सिंगुलर वर्ब आता है, तो हैव की जगह पे क्या करेंगे? हैज करेंगे। चलिए बताइए क्या गलती है इसमें? हाँ जी बेटा, ये तो गलत है। और गलती कहाँ पे है? इंफॉर्मेशंस नहीं, बल्कि क्या होना चाहिए? इंफॉर्मेशन होना चाहिए इसमें। अरे शांत रहिए बेटा। एक है इनकरेक्ट और एक है करेक्ट। इसमें इनकरेक्ट क्या हो गया बेटा? कभी हम लोग क्या लगेज का लगेजेस करते हैं? इंफॉर्मेशन का इंफॉर्मेशंस करते हैं? बैगेज का बैगेजेस करते हैं? सीनरी का सीनरीज करते हैं? पोल्ट्री का पोल्ट्रीज करते हैं? हालांकि ये सभी तो सिंगुलर होते हैं, पोल्ट्री प्लूरल होता है, लेकिन कभी इनमें SEIS का प्रयोग नहीं करते हैं। चलिए बेटा अगले स्टेटमेंट में आगे चलते हैं। तो अगले वाले में भी यही गलती हो गया बेटा कि ये बताइए, न्यूज हमेशा सिंगुलर होता है तो उसके साथ दीज लगाने की आवश्यकता नहीं है। ही टोल्ड दीज न्यूज टू मी, गलत है। ही टोल्ड मी दिस न्यूज। अरे दिस न्यूज या दैट न्यूज कोई बात नहीं, दिस करिए या दैट करिए। आएगो भाई, छोटे बच्चे आ गया। बचपने में आप लोग जब मेले से कोई आता था, मेला जानते कि नहीं? नहीं, हम सोचे हो सकता आप लोग विदेशी हो ना जानते हो। मेला जानते ना? जब बचपने में थे कोई मेले से आता, आ गए कुछ ले आए हैं? नहीं है कि नहीं? रोना शुरू। दैट इज लाइक अ सेम। अब देखिए बेटा इसमें क्या गलती है बेटा? बेटा यहां पे दे रहा है
कि प्रोवाइडेड द ब्लाइंड्स होगा कि ब्लाइंड होगा? बेटा पुअर में द लगाने पे प्लूरल हो जाता है, पुअर्स करने की आवश्यकता नहीं है। रिच मतलब धनी, द रिच मतलब धनी, अगर रिचेज कर दिए तो सेंटेंस क्या हो जाएगा? गलत। उसी तरीके से लेम मतलब लंगड़ा होता है, क्या होता है? लेम मतलब लंगड़ा, और द लेम मतलब लंगड़े लोग। डीफ मतलब बहरा, द डीफ मतलब बहरे लोग, ठीक है ना। ऑनेस्ट मतलब ईमानदार, द ऑनेस्ट मतलब ईमानदार। तो बेटा यहां पर ब्लाइंड्स करने की आवश्यकता नहीं, ये वाला सेंटेंस सही है। क्या? इनकरेक्ट सही तो है। अरे मूर्ख, चलिए ए भाई चल यार, देखिए इसमें बताइए आ रहेगा। हाँ देखिए ट्रिक बता दिए ना, कि मतलब जैसे ही एवरी दिखाई दिया कहीं, ईच, आइदर, नाइदर, नन, और एवरी, एवरीवन, नो वन, समवन, एनीवन, एनीबॉडी, कहीं भी दिखाई दे बेटा, मतलब एवरी का, ईच का, आइदर का कोई भी क्रिएशन दिखाई दे, तुरंत क्रिया देखिए कहां है क्रिया, ढूंढिए भूखे की तरह एकदम क्रिया पे टूट पड़ी एकदम से। तो क्या हो गया बेटा? आर की जगह पे क्या आएगा? इज आएगा। क्या आएगा? इज। अब बताइए बेटा, हैज नहीं, क्या आएगा बेटा? एंड के साथ में, किसके साथ? एंड के साथ में सिंगुलर भी आता है, प्लूरल भी आता है, लेकिन अगर सिंगुलर नाउन जुड़ेगा ना, दो अलग अलग, राम एंड श्याम, इज की आर, राम एंड श्याम आर, दो लोग है ना। उसी तरीके से बेटा कंप्यूटर एंड टेली, दो हुआ कि नहीं? और जब दो हो रहा है तो क्या करेंगे? हैज की हैव, बात क्लियर हो रही कि नहीं? Any doubt and problem? No, sir. It's all clear to all of you are? Yes, sir. आजा भाई। हाँ? शांत रहिए, शांत रहिए, शांत रहिए भाई, ये आप लोगों को देख के डर जाता है यार। है यार, थोड़ा वेट करा रहा है बेटा। बताइए इसमें क्या गलती है? तब क्या आएगा? आएगा क्या फिर? नहीं बेटा, इनके लिए तो सिंस ही आएगा, बस गलती यहां पर है, यहां पर आएगा हैड बीन ईटिंग। नहीं समझ में आया? जब बेटा सिंस और फॉर के साथ समय आता है तो हमेशा हम लोग उस, सुनो, जब बेटा सिंस और फॉर के साथ समय आता है, कौन आता है? समय आता है, तो बेटा उसके साथ या तो हैड बीन होगा, या हैव बीन होगा, या हैज बीन होगा, या विल हैव बीन, शैल हैव बीन होगा। लेकिन बेटा यहाँ एट का मतलब पास्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो पास्ट के लिए क्या लगाते हैं? हैड बीन। अगर यहाँ पर बेटा ईट्स दिया होता तो किस में चेंज करते हैं? हैज बीन या हैव बीन में। अगर बेटा यहाँ पर विल ईट दिया होता तो किस में बदलते हैं? विल हैव बीन और शैल हैव बीन में। बात क्लियर हो रही है कि नहीं? किसी को कोई दिक्कत, किसी कोई परेशानी, आपत्ति या विपत्ति? चलिए इस प्रश्न का जवाब जरा दीजिए।
क्या करेंगे भैया इसका? टाइगर का क्या करेंगे? टाइग्रेस। क्यों? बोलिए भाई। इसलिए बेटा टाइगर का क्या होता है बेटा? टाइगर का टाइग्रेस होता है। कौन ऑप्शन? ये ठीक है। चलिए फिर बस करते हैं यहीं तक। कॉक का क्या होगा? कॉक का हेन होगा। ठीक है ना बेटा? ये सभी है। अब इसके आगे हम लोग मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ। ठीक है ना? कल। तब तक के लिए आप सभी लोग अच्छे से रहिए, खुश रहिए और खूब बढ़िया से रहिए। नमस्कार, जय हिंद, राधे राधे।